गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम नेटवर्किंग के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे आगे। कल सिस्टम डिज़ाइन के अंदर सबसे पहले हमने ये सीखा था व्हाट इज़ सिस्टम डिज़ाइन। उसके बाद व्हाट इज़ अ सर्वरफुल आर्किटेक्चर, सर्वरलेस आर्किटेक्चर। उसके बाद प्रोग्राम, प्रोसेस, थ्रेड्स, बेसिक बेसिक फंडामेंटल एज़ वेल एज़ हॉरिजॉन्टल स्केलिंग एंड वर्टिकल स्केलिंग। सो आज हम बेसिकली ये वीडियो स्पेशली फॉर नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, बेसिक फंडामेंटल, व्हाट इज़ टीसीपी, व्हाट इज़ यूडीपी। उसके बाद व्हाट इज़ एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, रिक्वेस्ट रिस्पांस प्रोटोकॉल। उसके बाद एचटीटीपी के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स 1.1, 2 एंड 3, हाउ टू अपग्रेड डे बाय डे। ओके। उसके बाद वेब सॉकेट्स, ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वेब आरटीसी एंड वीडियो स्ट्रीमिंग। आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसे काम करता है और कौन सा प्लेटफॉर्म क्या यूज कर सकता है और क्या करता है। तो सबसे पहले वी लर्न विथ टीसीपी वर्सेस यूडीपी। यस, सो बेसिकली टीसीपी का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। यूडीपी मींस, नाउ टीसीपी मींस कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंट है वो मैं बताना चाहता हूँ। और टीसीपी का मतलब है कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन बेस्ड प्रोटोकॉल, एंड यूडीपी माने कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। नाउ टू टर्म्स आर न्यू। व्हाट इज कनेक्शन ओरिएंटेड, व्हाट इज कनेक्शन लेस? सो बेसिकली कनेक्शन ओरिएंटेड मींस सेंडर और रिसीवर के बीच में सबसे पहले एक कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा। उसके बाद सेंडर रिसीवर को डाटा फ्रेम, डाटा पैकेट्स भेजेगा। ठीक है। एंड यूडीपी के अंदर क्या होता है? यूडीपी के अंदर कोई कनेक्शन नहीं होता है। एक बार रिसीवर ने बोल दिया सेंडर को, रिक्वेस्ट दे दी, तो सेंडर उसको रिस्पॉन्सेस देता रहेगा अनटिल रिसीवर कैन नॉट टेक। ओके। Now, what is TCP? So TCP is a connection-based protocol. Before sending data, it first establishes a connection between sender and receiver. TCP protocol also called as three-way handshake. Why three-way handshake? I can explain using a diagram. First of all, sender send to synchronize signal to the receiver, and receiver acknowledgement to the sender, sender also acknowledgement to the receiver. This is a three-way handshake. After that, sender send to the data to the receiver. And UDP mane receiver request to the sender. Now sender continue responses until receiver exit the program or site. Now TCP के अंदर क्या होगा वो हमें पता चल गया कि डाटा लॉस नहीं होगा। गारंटी है जो हमने डाटा भेजा है, सेंडर ने डाटा भेजा है रिसीवर को, गारंटी है वो रिसीवर को रिसीव होगा ही। ठीक है। अगर सपोज टू डू लॉस्ट हो जाता है तो टीसीपी ऑटोमेटिकली रिसेंड कर दे, बट यूडीपी के अंदर गारंटी नहीं दे सकता कि डाटा पहुंचेगा ही पहुंचेगा, नहीं भी पहुंच सकता है। ठीक है। क्योंकि सेंडर है वो कंटिन्यूटली रिसीवर को रिस्पॉन्स दे ही जा रहा है, दे ही जा रहा है, दे ही जा रहा है। लेकिन सपोज टू डू अगर नेटवर्क इश्यू हो गया तो मे पॉसिबल बीच के जो डाटा है वो लॉस भी हो सकते हैं, और रिसीवर है वो रिसीव्ड नहीं भी कर सकता है। ठीक है। और ये कंटिन्यूटली प्रोसेस होती है। उसके बाद हमें ये पता चल गया होगा कि टीसीपी थोड़ा सा स्लो रहेगा देन द कंपेयर विथ यूडीपी। व्हाई? बिकॉज टीसीपी के अंदर हम क्या करेंगे, एक हैंडशेक, मतलब कि एक पर्टिकुलर कनेक्शन बनाएंगे। तो ये डेफिनेटली थोड़ा सा स्लो रहेगा, बट डेफिनेटली हाँ, सेफ और एक्यूरेट तो 110% रहेगा। ठीक है। बट इन केस ऑफ यूडीपी स्पीड हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्पीड है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। नाउ दोनों के बीच में डिफरेंट क्या है? जब आपको जब आपके कोई आपको कोई वेबसाइट बनानी है, आपको कोई एप्लीकेशन बनानी है, उसके अंदर स्पीड का इम्पोर्टेंस है। ठीक है। स्पीड में सब कुछ काम होना चाहिए, तो हम यूडीपी का इस्तेमाल करेंगे। अब बेसिक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। आप कोई वीडियो स्ट्रीमिंग देख रहे हो यूट्यूब के अंदर या फिर नेक्स्ट नेटफ्लिक्स के अंदर, तो उसके अंदर आपको जो डाटा आ रहा है, मीन्स आपको जो आपके डेस्कटॉप पे जो शोकेस हो रहा है वो सर्वर टू डेस्कटॉप हो रहा है। ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा, यूडीपी प्रोटोकॉल यूज होगा। कंटिन्यूटली क्या होगा, सेंडर रिसीवर को सेंड करता रहेगा और आप लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग देख पाओगे। तो उसके अंदर स्पीड इंपॉर्टेंट है। मे बी नेटवर्क लॉस हो जाता है तो आप क्या करोगे, बीच का जो है वो आप मिस भी कर सकते हो, मीन्स वो डाटा लॉस हुआ है। ठीक है। सो बेसिकली वेब ब्राउजिंग है, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, ईमेल, एसएमटीपी एंड फाइल ट्रांसफर, एनीथिंग वेयर एक्यूरेसी मैटर।
तो वहाँ HTTP, HTTPS, SMTP, FTP प्रोटोकॉल के अंदर हम TCP का यूज करेंगे। बिकॉज ऑफ उसके अंदर क्या होगा कि हमें पर्टिकुलर सिक्योरिटी चाहिए और ब्राउजिंग चाहिए। नाउ यूडीपी, यूडीपी के अंदर क्या होगा कि हम लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग करना है, ऑनलाइन गेमिंग करना है, कॉल्स करना है, ठीक है। तो उसके अंदर हम यूडीपी का यूज करें। ओके, तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एचटीटीपी एंड व्हाट इज एचटीटीपीएस? एचटीटीपी माने हाइपर ट्रांस ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दिस इज अ रिक्वेस्ट रिस्पांस प्रोटोकॉल। बेसिक फंडा इसके अंदर क्या होता है? सपोज टू डू, आप कोई वेबसाइट सर्च कर रहे हो, सिंपलेस्ट वेबसाइट www.google.com। नाउ www.google.com सर्च करने से बैकएंड में काम कैसे होता है? तो सबसे पहले आपका जो ब्राउज़र है, वो एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजेगा टू द सर्वर, मीन्स बैकएंड। नाउ बैकएंड क्या करेगा? रिस्पॉन्स देगा कंटेंट ऑफ पेजेस। नाउ कंटेंट ऑफ पेज क्या है? तो कि आपको जो विजुअल दिखाई दे रहा है फ्रंट एंड में, आपके डेस्कटॉप में, वो कंटेंट ऑफ पेजेस है, वो एचटीएमएल सीएसएस का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सपोज टू डू मैंने लिखा www.instagram.com, तो मुझे इंस्टाग्राम का बैकएंड में से जो फ्रंट एंड पेज आएगा, सबसे पहले कौन सा पेज आएगा? लॉगिन एंड साइनिंग वाला, ठीक है। तो वो रिटर्न करेगा। दिस इज द सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल। आपने रिक्वेस्ट भेजी और उसने रिस्पॉन्स दिया फ्रॉम द सर्वर। ओके, HTTP is a simple and stateless, meaning each request is created independently and the server does not remember previous request. This is also important. HTTP के अंदर क्या होता है? उसको पहले कौन सी रिक्वेस्ट थी उससे कुछ पता नहीं होता है, ठीक है। नाउ HTTPS क्या है? सो HTTPS माने कुछ नहीं है, HTTP का मॉडर्न वर्जन, HTTP का सिक्योर वर्जन। मतलब कि एचटीटीपी ही है, बट उसके अंदर हम टीएलएस इंक्रिप्शन या फिर एसएसएल इंक्रिप्शन यूज करते हैं। नाउ व्हाट इज अ टीएलएस एंड व्हाट इज अ एसएसएल, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे जब हम एडवांस नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो एचटीटीपी और एचटीटीपीएस काम कैसे करता है? सिंपलेस्ट है। एचटीटीपी मतलब नॉर्मल ब्राउजर, आपके ब्राउजर एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजेगा और सर्वर में से वो रिस्पॉन्स उठाएगा, ठीक है। और सर वी डिस्कस अबाउट वर्जन्स ऑफ एचटीटीपी। एचटीटीपी हम पता है, एचटीटीपी माने हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बस। बट उसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स थे। सबसे पहले एचटीटीपी की नाम हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एचटीटीपी, मतलब कि एचटीटीपी के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन सिंस 1997 टू 2025। नाउ सबसे पहले HTTP वर्जन 1.1। दिस इज अ वेरी ओल्डेस्ट वर्जन एंड वाइडली यूज्ड फ्रॉम 1997 टू 2014 और 15। तो इस वर्जन के अंदर क्या था? आपने सपोज टू डू एक रिक्वेस्ट भेजी। नाउ अनदर रिक्वेस्ट वेट until फर्स्ट रिक्वेस्ट नॉट satisfied फ्रॉम द सर्वर। मतलब कि एक रिक्वेस्ट किसी ने भेजी, उसके बाद सर्वर उसको रिस्पॉन्स देगा, उसके बाद फिर से दूसरी रिक्वेस्ट आएगी। जब तक फर्स्ट रिक्वेस्ट को काम खत्म नहीं हो जाता, तब तक सेकंड रिक्वेस्ट अपना कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी स्लोएस्ट बोर्ड थिंग। यहाँ पे कंटाला वाली वस्तु कौन सी थी? ओके, रिक्वेस्ट, वन रिक्वेस्ट एट अ टाइम फॉर कनेक्शन। दिस इज अ वेरी स्लो। ओके, नाउ HTTP 2। HTTP 1.1 में कौन सा प्रॉब्लम था? क्योंकि एक रिक्वेस्ट भेज दी, सेटिस्फाई हो गए, ओके, उसके बाद दूसरी रिक्वेस्ट आएगी उसको, ठीक है। तो जो बोरिंग पार्ट था उसको हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया। HTTP वर्जन 2 के अंदर क्या था? क्योंकि मल्टीपल रिक्वेस्ट को वो एक्सेप्ट करता था एट अ सेम टाइम, मल्टीपल रिक्वेस्ट आती थी एट अ सेम टाइम, उसको एक्सेप्ट करता था और बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स देता था, ठीक है। दिस इज अ दिस इज अ बेस्ट वे, ठीक है। उसके बाद ओके, नाउ HTTP 3 के अंदर क्या था? ओके, बिगेस्ट चैलेंज इज रिप्लेस TCP विथ क्विक। क्विक माने क्विक UDP इंटरनेट कनेक्शन, a protocol built on top of UDP. It is a transport layer network protocol designed to improve the speed and reliability of web connection, particularly for HTTP traffic. Now, हमने यहाँ पे क्या किया? QUIC प्रोटोकॉल का यूज किया। किस लिए यूज किया? फॉर द फास्टर एस्टैब्लिश थ्री वे हैंड शेकिंग। हमें पता है
टीसीपी इज स्लोअर देन यूडीपी, बट हमने क्या किया कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट है वो कई बार, अभी सपोज टू डू कोई सेलिंग, कोई सेल चल रहा है कोई भी साइट में, अमेजोन में सेल चल रहा है या फिर किसी भी साइट में सेल चल रहा है, एप्लीकेशन में सेल चल रहा है कोई भी, ठीक है, तो डेफिनेटली साइट साइट मे बी साइट डाउन हो जाएगी, ठीक है, तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट प्रॉपर काम नहीं करेगी। तो हमने क्या किया, क्यूइक नाम का प्रोटोकॉल बनाया। उसके अंदर क्या है, थ्री वे हैंडशेकिंग जो हमें टीसीपी में यूज करते थे, ठीक है, वो स्पीड में करेगा। ओके, तो बेसिक डिफरेंट यही है, HTTP 1.1 के अंदर बहुत पुराना वर्जन है, अभी के टाइम में तो डेफिनेटली नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो एक रिक्वेस्ट खत्म होने के बाद ही दूसरी रिक्वेस्ट को, बाकी सारी रिक्वेस्ट क्यू में चली जाती है जब तक फर्स्ट रिक्वेस्ट खत्म नहीं होती है। एंड वर्जन 2 के अंदर हमने क्या किया, तो कि मल्टीपल रिक्वेस्ट एक साथ एट अ सेम टाइम एक्सेप्ट करके रिस्पॉन्स दे सकता था। हमने मेन जो बोरिंग काम था वो हटा दिया। उसके बाद थर्ड वन था, वो थोड़ा एडवांस मॉडर्न था। उसके अंदर हमने क्या किया कि लाइक क्विक नाम का प्रोटोकॉल हमने बनाया। उसके अंदर जो टीसीपी थ्री वे हैंडशेक जो स्लोवर काम करता था, उसके अंदर हमने फास्टर काम करने के लिए कर दिया। ओके, सो नाउ हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ वेब सॉकेट। नाउ हमें पता है एचटीटीपी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल, ठीक है, बट वेब सॉकेट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल नहीं है। वो क्या करेगा, सिंगल कनेक्शन ओपन करेगा, मतलब कि वो दोनों साइड से डाटा सेंड कर सकते हैं हम। हमने बेसिक एग्जांपल देखे तो चैट एप्लीकेशन लाइक व्हाट्सएप, उसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, दोनों साइड से मैसेज आ जा सकते हैं। डेफिनेटली गेमिंग के अंदर भी हम यूज कर सकते हैं। तो एचटीटीपी है ना, वो वन वे कम्युनिकेशन एट अ टाइम, एंड वेब सॉकेट है वो टू वे कम्युनिकेशन है, मतलब दोनों साइड से हम डाटा की एक्सचेंज कर सकते हैं। नाउ मेन इज वेब आरटीसी एंड वीडियो स्ट्रीमिंग। Now, what is a web RTC? Web RTC means web real-time communication. Means browser to browser communication. Important. अभी तक हमने browser to server देखा, ठीक है? Browser to server means HTTP. HTTP क्या करेगा, हमारा ब्राउजर है, HTTP रिक्वेस्ट सेंड करेगा टू द सर्वर, सर्वर क्या करेगा, उसमें से हमें रिस्पॉन्स देगा। तो HTTP क्या है, सॉरी, सो वेब आरटीसी क्या है, ब्राउजर टू ब्राउजर कम्युनिकेशन। मीन्स हमने गूगल सिंपलेस्ट एग्जांपल, गूगल मीट है, जूम मीट है, डिस्कॉर्ड है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, ब्राउजर टू ब्राउजर कम्युनिकेशन हो सकता है ना। गूगल मीट के अंदर बेसिक, सबसे पहले सिंपल गूगल मीट के बारे में जाने तो गूगल मीट के अंदर क्या होता है, दोनों साइड से कम्युनिकेशन पॉसिबल है, ठीक है, प्लस दोनों साइड से वीडियो स्ट्रीमिंग ऑल्सो पॉसिबल, मतलब दोनों साइड से स्क्रीन भी पॉसिबल है एंड ऑडियो भी पॉसिबल है। नाउ वीडियो स्ट्रीमिंग क्या है, वीडियो स्ट्रीमिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वीडियो स्ट्रीमिंग मीन्स वन वे कम्युनिकेशन, मतलब सर्वर टू यूजर, ओनली सर्वर टू यूजर, ठीक है। यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग, नेटफ्लिक्स लाइव स्ट्रीमिंग इज सर्वर टू यूजर, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो आज कितने हमें, सबसे पहले व्हाट इज अ टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके, सो सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं कौन कौन से चीज हमने बेसिक फंडामेंटल सीखे। सबसे पहले यूडी टीसीपी, टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। वो क्या करेगा, सेंडर और रिसीवर के बीच में एक पर्टिकुलर कनेक्शन बनाएगा, उसके बाद दोनों में डाटा पैकेट्स, डाटा फ्रेम्स सेंड होगी। उसके बाद आया यूडीपी। यूडीपी मतलब कि यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन नहीं होगा। एक बार रिसीवर ने बोल दिया डाटा चाहिए सेंडर को, रिक्वेस्ट भेज दी, तो सेंडर कंटिन्यूसली रिस्पॉन्स देगा टू द रिसीवर। ओके, नाउ एचटीटीपी क्या है, एचटीटीपीएस क्या है। एचटीटीपी के अंदर हम क्या करते हैं, तो कि ब्राउजर सेंड एचटीटीपी रिक्वेस्ट टू द सर्वर एंड सर्वर में से हम रिस्पॉन्स लेते हैं as a form of HTML CSS. This is the simplest, and HTTPS is a secure version of HTTP, and HTTPS के अंदर TLS इंक्रिप्शन टेक्निक और SSL इंक्रिप्शन टेक्निक यूज होती है, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे इन एडवांस नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट। नाउ डिफरेंट डिफरेंट HTTP वर्जन 1.1, 2, 3, 1.1 में कौन सा प्रॉब्लम था, 2 के अंदर कौन सा बेनिफिट मिला, एंड 3 के अंदर कौन सा बेनिफिट। उसके बाद वेब सॉकेट क्या है, HTTP से अलग कैसे होता है, एंड वेब आरटीसी क्या है, एंड वीडियो स्ट्रीमिंग क्या है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 के साथ स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 2 है डाटाबेस। डाटाबेस के अंदर एसक्यूएल, नो एसक्यूएल, एसिड प्रॉपर्टी, बेस प्रॉपर्टी, सीएपी थ्योरम, ईटीसी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हम आज फर्स्ट यूनिट एंड करते हैं, और फर्स्ट यूनिट का दोनों पार्ट्स का नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में इन शॉर्ट टाइम में मिल जाएगा। थैंक यू।